Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Today I am going to discuss again your favorite topic quadratic equation. Okay? आज हम लोग पार्ट 10 पे डिस्कस करेंगे. इससे पहले पार्ट 9 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1 to 9 तक. आज पार्ट 10 है जिसमें कुछ अच्छे से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सबसे पहले जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं स्टूडेंट, उसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग उसको कैसे स्टार्ट करें. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 स्टेप बताए हैं, इसको फॉलो कीजिएगा तो इन सभी जो क्वेश्चंस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी. फर्स्ट जो आपका है स्टेप 1, ट्रांसलेट द वर्ड प्रॉब्लम इनटू सिंबॉलिक लैंग्वेज. वर्ड प्रॉब्लम को सिंबॉलिक लैंग्वेज में सबसे पहले ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए. जो भी वर्ड है उसको सिंबॉलिक में, कि उसे हम अच्छे से समझ पाएँ. ज़्यादा अगर सेंटेंस होता है तो उसमें क्या होती है, आपको समझने में दिक्कत होती है. ज़्यादा लंबा अगर सेंटेंस होता है तो उसे सबसे पहला काम क्या करते हैं, ट्रांसलेट द वर्ड प्रॉब्लम इनटू सिंबॉलिक लैंग्वेज एंड फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और उसको फॉर्मुलेट करने का क्वाड्रेटिक, बिकॉज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें सबसे पहला काम करेंगे. उसके बाद सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म इन स्टेप 1. जो स्टेप 1 में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आपने किया है उसे आप सेकंड में क्या कीजिएगा, उसे सॉल्व कीजिएगा. ओके. अब जिस मेथड से आप सॉल्व करें, चाहे वो आपको फैक्टराइज मेथड से हो जाए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हो जाए या जिस मेथड से आपको हो, लेकिन उसे आपको सॉल्व करना है जिससे आपको इजी लगे. क्लियर है. थर्ड है ट्रांसलेट द सॉल्यूशन इनटू वर्बल लैंग्वेज एंड रिजेक्ट द सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट हैव अ मीनिंग फॉर द प्रॉब्लम. अब लास्ट में भी आपको ध्यान देना है, ट्रांसलेट द सॉल्यूशन इनटू वर्बल लैंग्वेज. जैसे ही आपका सॉल्यूशन आया, यहाँ पे आप लोग अक्सर छोड़ देते हैं, जैसे ही आपका सॉल्यूशन आता है जो आपने यहाँ पे सिंबॉलिक लैंग्वेज में आप लोग जो लेट किए रहते हैं उसे आप लोग वहीं छोड़ देते हैं. ये लास्ट स्टेप है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आपको जो भी आप सिंबॉलिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए हैं फिर उसको वर्बल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है. इट मीन्स ये आप अपनी कन्वीनियंस के लिए आपने इसे सिंबॉलिक लैंग्वेज में किया था, फिर आपको उसी वर्ड प्रॉब्लम में उसे अगेन उसे ट्रांसफॉर्म करना है. और जो भी सॉल्यूशन आपको इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए मीनिंगलेस है, यानी जो मीनिंग इसमें नहीं सेट हो रहा है उसे आप रिजेक्ट कर देंगे, बाकी जो इसके लायक है उसे सेलेक्ट करेंगे. ओके. तो ये 3 स्टेप आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही कन्वीनियंस होगा. ओके स्टूडेंट. सो लेट्स स्टार्ट. फाइंड द कंसेक्यूटिव नंबर्स whose square have the sum 85. ओके. तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंसेक्यूटिव नंबर्स whose squares have the sum 85. तो स्टूडेंट सबसे पहले इस लैंग्वेज को समझिए आप कि यहाँ पे इस लैंग्वेज को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे. तो सबसे पहले कह रहे हैं फाइंड द कंसेक्यूटिव नंबर्स हुज स्क्वायर. तो कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स be x and x plus 1. Sorry. Let the two consecutive numbers be x and x plus 1. ओके स्टूडेंट. अब ये कंसेक्यूटिव कैसे हुए, तो सपोज करो कि कोई x आप न्यूमरल ही ले लो. 10 है तो उसका जो लगातार कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, तो 11 हो जाएगा. अगर आपने 1 लिया तो 2 हो जाएगा. तो लगातार 2 नंबर, तो आप x से उसको सिंबॉलिक फॉर्म में यूज कर लिए. क्लियर है. अब आपको 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल गए सिंबॉलिक फॉर्म में. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर
स्क्वायर ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, ये इसके स्क्वायर हो गए। तो इसे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ ना लेकर के यहाँ लेंगे तो और हमें सहूलियत होगा। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यहाँ भी है, लेकिन ये आपका हमने लेट कर लिया उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे जो लास्ट में हमारा कह रहा है कि उसको किस चीज़ में चेंज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में तो कह रहा है कि सम जो है इसका, किसका, यानी कंजुगेटिव नंबर के स्क्वायर का सम, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 85 कर रहा है। क्लियर है? अब इसे हम किस में फॉर्म करेंगे, तो इस क्वाड्रेटिक में करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 2x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 ही होगा 85। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे इसे आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 85 माइनस 1। देन वी हैव 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 84। देन स्टूडेंट 2 कॉमन हो सकता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 84। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 42 हो जाएगा, कैंसिल होगा तो स्टूडेंट तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अब इसे फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग। फैक्टराइज आपको पता है कैसे किया जाता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब x के जगह पे 7x माइनस 6x कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई होगा तो 42x हो जाएगा। तो अब इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब x, तो x प्लस 7 ये दोनों में है और ये x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट x प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 7 एंड 6। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ नंबर की बात हो रही है, कंजिक्यूटिव नंबर्स, यहाँ इंटीजर्स की बात नहीं हो रही है। क्लियर है? तो नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं तो 6 है आपका। अब 85 स्टूडेंट उसके स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है, तो स्क्वायर का प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक आपका स्क्वायर का, अब माइनस 7 है, माइनस 7 के ठीक बाद वाला कौन सा होगा, तो उसमें से 1 हम क्या करेंगे, तो ये दोनों हो सकता है। अगर इंटीजर होता तो ये दोनों। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बोला है कि जो मीनिंगलेस है, जो मीनिंग जिसका नहीं निकल रहा है, वो आप क्या करोगे, वो आपका उसे आप इग्नोर करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट x की वैल्यू क्या क्या है, माइनस 7 एंड 6। इफ x इक्वल टू 6 देन द नंबर्स आर
6 and 6 plus 1 यानी 7, ओके। सिक्स प्लस 1 इट मीन्स 7। अब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन है, इफ x इक्वल टू -7 देन द नंबर्स आर 7 and -7 and -7 plus 1 इट मीन्स -6। तो आपका आंसर जो होगा, हेंस द कंजिक्यूटिव नंबर्स बी 6 and 7, बिकॉज नंबर्स का मतलब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं स्टूडेंट। आप इसे भी इंक्लूड कर सकते हो, डोंट वरी, यहाँ तक आप लिखोगे इसे भी इंक्लूड कर सकते हो, बट 6 और 7 नंबर्स का मतलब इंटीजर्स होता है तो दोनों इंक्लूड कर सकते थे। क्लियर है? तो -7 और -6 भी हो सकता है ये भी, बट नंबर्स का मतलब पॉजिटिव होता है तो इसे इंक्लूड कर सकते हो, दोनों को इंक्लूड कर सकते हो नंबर्स में, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? सेकेंड वन, the sum of two numbers is 48 and their product is 432, find the numbers, okay। the sum of two numbers is 48 and their product is 432। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में करेंगे तो सम दिया हुआ है दो नंबर्स का 48, तो इट मीन्स उसी में से हमें दो नंबर को डिवाइड करना है। तो अगर एक को हमने x यहाँ पे लेट कर लिया, let the numbers be इस तरीके से नहीं, let the first numbers be x then the other इक्वल टू 48 माइनस एक्स। क्लियर है? ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 48 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है कि दोनों को सम करने पे 48 आ जाए, ओके स्टूडेंट। तो एक को एक्स सिलेक्ट किए और दूसरे को 48 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में प्रोडक्ट इज 432, दोनों का प्रोडक्ट x एंड 48 माइनस एक्स इक्वल टू 432, ओके स्टूडेंट। तो अब इसे सॉल्व करें, 48x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 432। क्लियर है? अब इसे हम ये दोनों को का साइड क्या करेंगे, एक ही तरफ लेकर चले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 432 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट इसे हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना, इसे आप फैक्टर करके देख लोगे तो इस फॉर्म में आएगा, ओके। ओके स्टूडेंट, तो इस फॉर्म में जैसे ही आएगा तो आपका ये इस तरीके से लिख दोगे। तो x इसमें क्या है, कॉमन है, तो x माइनस 36, इसमें माइनस 12 कॉमन लोगे तो x माइनस 36 इक्वल टू 0, ओके स्टूडेंट। अब x माइनस 36 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देन x इक्वल टू 36 एंड 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि x का वैल्यू 36 एंड 12 आया है, दोनों पॉजिटिव नंबर आए हैं और वहाँ भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे लिखोगे इफ x इक्वल टू 36 देन
48 माइनस एक्स इक्वल टू 48 माइनस 36 इक्वल टू 12। इफ x इक्वल टू 12 देन 48 माइनस एक्स इक्वल टू 48 माइनस 12 इक्वल टू 36। तो स्टूडेंट ये जो हमारा आंसर है, हैंस द नंबर्स आर 36 एंड 12। तो स्टूडेंट यहाँ आप इसे आंसर मत लिखिएगा, इसे आप यहाँ पुट करना होगा। क्लियर है? इसलिए कि ये 36 और ये x की वैल्यू सिर्फ आई है। अब यहाँ पे इसे दो पार्ट में बांटा गया, 48 में है, भले ही वही आपका यहाँ आंसर आ रहा हो, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ 12 है, यहाँ 36 है, तो 36 और 12 यहाँ भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ ये आपका सिर्फ x का वैल्यू है और यहाँ क्या है, ये 36 ले रहे हो तो ये 12, यानी 12 और 36 दोनों हो सकता है। क्लियर है? तो अगर आप x की जगह पर ये 12 रखते हो तो दूसरा 36 होगा, अगर x की जगह पर 36 रखते हो तो दूसरा 12 होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये सब क्वेश्चन को समझने हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, फाइंड द होल नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 20 इज इक्वल टू 69 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। ओके, अब स्टूडेंट सबका वही तरीका है, सबसे पहले इसे सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करोगे और जैसे ही सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज होगा उसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके बाद सॉल्यूशन करके उसे सॉल्यूशन उसका फाइंड करोगे। फाइंड द होल नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 20। क्लियर है? फाइंड द होल नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 20 इज इक्वल टू 69 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। एक ऐसा होल नंबर आप फाइंड कीजिए जिसे 20 डिक्रीज करने पर। क्लियर है? फाइंड द होल नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 20। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, लेट द होल नंबर इक्वल टू x, देन इट्स रेसिप्रोकल वन बाई एक्स। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसको 20 घटा दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, तो वो किसके बराबर हो रहा है, अपने रेसिप्रोकल के 69 टाइम हो रहा है। क्लियर है? अपने रेसिप्रोकल के वो 69 टाइम, इसे ऐसे लिख दो 1x इंटू 69। यही है क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 20 इक्वल टू 69 बाई एक्स। ओके, अब x इंटू एक्स माइनस 20 इक्वल टू 69, एक्स स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 69। इसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 69 इक्वल टू 0। ओके, अब स्टूडेंट इसे अब फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करोगे तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 3x माइनस 69 इक्वल टू 0। ऐसे लिखा जा सकता है 23x प्लस 3x। ओके, 3x आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी, इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों में x आप कॉमन लोगे तो x माइनस 23, यहाँ प्लस 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 23 इक्वल टू 0। ओके, देन x माइनस 23 बोथ में है तो ये कॉमन लिया जा सकता है, x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब स्टूडेंट इसे आप ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल टू 23 एंड माइनस 3। ये तो आप जानते हो, ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो ये इस तरीके से होंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है होल नंबर की। क्लियर है? तो ये तो होल नंबर है नहीं, ये तो होल नंबर है नहीं। क्लियर है?
here -3 is not a whole number, okay, so the numbers will be 23 आंसर। तो नंबर्स क्या होगा 23 होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब इसे वेरीफाई भी कर लो आप लोग कि ये सही है गलत है। क्लियर है? ये तो वेरीफाई आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं यहाँ पे वेरीफाई करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे इसको 23, तो 23 माइनस 20 इक्वल टू 69 इंटू 1/23 यही कह रहा है ना। तो इसका वैल्यू 3 होगा और इसका वैल्यू भी 3 होगा, दोनों इक्वल आ गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से स्टूडेंट इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 and 15 times the sum of their reciprocal is also 8. Find the number. Okay, let the sum of two numbers, let the one number equal to x, then the other bx, then the other be 8 minus x। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है कि 8 है, 8 माइनस एक्स है, तो दूसरा x होगा तो दोनों का सम क्या होगा 8 हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स, देन द रेसिप्रोकल of numbers equal to 1/x and 1/8 minus x। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे स्टूडेंट। अब क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है, करेगी द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, वो तो हो गया वहाँ पे, एंड 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। इट मीन्स इसका जो 15 टाइम्स है 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स को 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है। क्लियर है? इसके रेसिप्रोकल को 15 से मल्टीप्लाई करने पर वो भी 8 आ रहा है। क्लियर है? अब स्टूडेंट इसे ऐड करेंगे तो x इंटू 8 माइनस एक्स, देन 8 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 15 इक्वल टू 8। क्लियर है? अब स्टूडेंट ये x x कैंसिल हो जाएगा, तो 8 इंटू 15 डिवाइड बाई 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। देन स्टूडेंट 8x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 8 इक्वल टू 120। 15 8 जा 120 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 120/8 15। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 15 हो गई। तो स्टूडेंट अब हम इसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। देन स्टूडेंट x माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू x माइनस 5x, सॉरी x माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू
-3 इंटू एक्स माइनस 5। अब स्टूडेंट यहाँ x माइनस 5 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई 5 एंड 3। ओके स्टूडेंट, अब x की वैल्यू 5 एंड 3 हुई। तो अब इसको आप कैसे पुट करोगे, तो अब इसे आप 1 बाई 1, यहाँ आपका आंसर ये नहीं हो गया। हैंस the numbers if x equal to 5 then other 8 minus x 8 minus 5 equal to 3 and if x equal to 3 then other 8 माइनस एक्स इट मीन्स 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो दोनों कंडीशन में आपका 5 3 और 3 5 हो रहा है। इट मीन्स तो यहाँ पे आप इस चीज़ को अंत में मेंशन करना। ओके, इसे आप लास्ट में मेंशन करना। हैंस द नंबर्स आर 3 एंड 5। अब स्टूडेंट ये सही है या गलत है इसे भी आप चेक कर सकते हो। तो 3 एंड 5 है, ठीक है, दोनों का सम 8 हो रहा है और अब कह रहा है कि 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो 1/3 और 1/5 का रेसिप्रोकल का कितना होगा, तो ऑटोमेटिक इसका रेसिप्रोकल क्या होगा उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। 1/3 प्लस 1/5 को अगर हम 15 टाइम करते हैं तो ये कितना आना चाहिए, तो ये 5 प्लस 3 इंटू 15, 8/15 इंटू 15, इट मीन्स इसकी वैल्यू 8 आ गई। तो ये हमारा जो आंसर है इट मीन्स वो सही है, इसको वेरीफाई हमने कर लिया। ओके स्टूडेंट, तो अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को आगे क्या देखना है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को होमवर्क में करना है स्टूडेंट। देयर आर 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स सच दैट द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू गिव्स 154। व्हाट आर द इंटीजर्स। अब यहाँ इंटीजर्स फाइंड करना है। इट मीन्स माइनस हो प्लस हो किसी चीज में हो, सारा आंसर आपका हो सकता है। क्लियर है। तो देयर आर 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। तो 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे, x प्लस 1 x प्लस 2। ओके, ये क्लियर हो गया। अब इसमें आपको स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंक्रीज बाय द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, यानी स्क्वायर पहले का स्क्वायर किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज बाय द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू। तो इसमें मैं आपको स्टूडेंट अगर पहले का स्क्वायर आप करोगे तो इंक्रीज बाई x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 154। बेसिकली ये आपको होगा। क्लियर है। लेकिन इसको सिस्टमैटिक ढंग से आपको सजा करके इसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट इस तरीके से दिस इज वेरी इजी टॉपिक और ये बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो इसे। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन है जिसे आपको होमवर्क में करना है। द सम ऑफ 2 नंबर्स एंड a एंड b इज 15। दिस इज वेरी इजी। यहाँ पे a और b दे दिया है, हमने उसे लेट करना था। ओके, थर्ड वन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 340। फाइंड द नंबर्स। वही है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स। तो पहला अगर 2 कंजिक्यूटिव x है तो दूसरा x प्लस 1 उसके स्क्वायर x एंड x प्लस 1 होल स्क्वायर, उसके सम को करोगे और क्वाड्रेटिक में चेंज करके उसे सॉल्व कर देना है। दिस इज वेरी इजी। तो ये 3 आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, तो इसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा। फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।